हर्ष मेहता मेहरा जी का सवाल है और ये जानना चाहते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी आई उसके बाद प्राइवेट बैंकों पे दांव लगाएं या सरकारी बैंकों पे। देखिए, मैं जिस तरीके से देखता हूँ, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्राइवेट बैंक ही करके देते हैं। ओके। और कारण सिंपल है, उनके पीछे मैनेजमेंट पड़ी होती है, जाओ ग्रोथ लेके आओ। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पब्लिक सेक्टर में समय समय पे ही होता है, जिस समय गवर्नमेंट का उस पर फोकस होता है, उस पर पुश होता है। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं 2019 के बाद का जो आपका डिफेंस सेक्टर का जो पुश है। तो मोस्टली वेल्थ क्रिएशन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर ही क्रिएट करके देता है। लेकिन अगर सेक्टर टेलविंड आता है, इकोनॉमी टेलविंड आता है, तो साइकिल के हिसाब से उस साइकिल में दोनों सेक्टर अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो मुझे अगर व्यू लेना है कि अगर 10 साल का लॉन्ग वेल्थ क्रिएशन देखना है, तो मेरा हमेशा जो इंक्लिनेशन रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही रहेगा, एंड देयरफॉर प्राइवेट बैंक की तरफ रहेगा। लेकिन अगर सेक्टर में टेलविंड आ रहा है, जैसा अभी सब रीजन काफी समय से समझाता आ रहा हूँ, तो उसमें वो टेलविंड दोनों को मिलेगा। तो उस समय आप एक मिक्स्ड बास्केट थोड़ा सा रख सकते हैं कि 50% प्राइवेट सेक्टर और 50% पब्लिक सेक्टर बैंक, लेकिन अगेन टॉप क्वालिटी। जी, तो चाहे प्राइवेट सेक्टर रखें या पब्लिक सेक्टर रखें, वहाँ बैंक की क्वालिटी उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अंततः वही काम करेगा। क्योंकि आप एसबीआई को ले लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, और अगर आप एचडीएफसी बैंक को ले लीजिए, बाजार में कन्विक्शन दोनों को लेकर के एक जैसा दिखता है। कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए उसके बारे में मेरी टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक सामान्य तौर पे अगर आप देखें तो मार्केट में आपको दोनों के बारे में कन्विक्शन दिखता है।